बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है, क्या किसी चीज़ को किस्तों पे ख़रीदना क्या जायज़ है या नहीं? इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। शरीयत ने मुतय्यन किया है, मिसाल के तौर पे एक मोबाइल है, उस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपया है नकद। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं तुम्हें किस्तों में दूंगा और इसको 15,000 में दूंगा, वो इसको तय कर लेता है कि 15,000 रुपये किस्तों में दूंगा और नकद में मैं आपको ये 10,000 में दूंगा, और साथ ये भी कहे कि अगर आपने किस्त शार्ट कर दी, किस्त लेट कर दी, किस्त में देर हो गई, तो फिर आपको उसके साथ मज़ीद पैसे ऐड करने होंगे कि 15,500 देना होगा या 15,700 देना होगा। शरीयत इसको जायज़ करार नहीं देती, चाहे ये बात ज़बानी हो, चाहे ये बात बाय रिटन हो। शरीयत में ये बै हराम है, ये जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये मोबाइल किस्तों में 15,000 में है, नकद ये 10,000 में है, और मैं आपसे 15 ही लूँगा, अगर आपकी कोई किस्त शार्ट हो जाए, ताख़ीर का शिकार हो जाए, तो मैं आपसे पैसे उतने ही लूँगा जितना तय किया है, तो इसको बाज़ आले इल्म ने जायज़ करार दिया है। जमहूर की राय ये दूसरी है। जमहूर ये कहते हैं, जमहूर उलमाए कराम जिनका इजमा है, वो ये कहते हैं कि अगर उस किस्त के अंदर कमी बेशी न की जाए और मुतय्यन वक्त के साथ मुतय्यन कीमत कर दी जाए तो ये जायज़ है। लेकिन बाज़ आले इल्म मुहक्किकीन, जो साहिबे तक़वा भी जिनको कहा जा सकता है, कि जिनको अल्लाह ताला ने तक़वा की ताकत और सलाहियत बहुत ज़्यादा दी है, जो मोहतात हैं, उनके नज़दीक ये भी जायज़ नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि जितनी नकद कीमत है किस्तों में भी उतनी कीमत होनी चाहिए। यहाँ मेरी राय ये है कि किस्तों में चीज़ लेना जायज़ है, अगर उसके अंदर ये न कहा जाए कि जुर्माना हम देंगे अगर किस्त शार्ट हो गई, जायज़ है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुश शुबहात, ऐसी चीज़ों से बचो जिसके अंदर शुबह पैदा होता है। तो बेहतर ये है कि किस्तों पे ली हुई चीज़ से बचा जाए, उसके अंदर बरकत नहीं होती। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।